साथियों नमस्कार। मैं आपका मित्र सुभाष चंद्र अपने YouTube चैनल मेरी बात तेरी बात पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज छोटी सी चर्चा करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के राजा अरविंद केजरीवाल के बारे में। लेकिन चर्चा करने से पहले मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मेरे कंटेंट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ध्रुव राठी के एक ट्वीट को रीट्वीट करने के लिए केजरीवाल पहले दिल्ली हाई कोर्ट गया कि जी मेरे बारे में जो समन इशू किए हैं लोअर कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने, वो गलत हैं, उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, उनको रद्द किया जाए। हाई कोर्ट ने मना कर दिया। आपने सोच समझ के उसको रीट्वीट किया। आपकी बहुत फॉलोइंग है और इससे जो शिकायत करता है उसकी इमेज के ऊपर डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। हम आपका मुकदमा खारिज नहीं कर सकते। ये जनाब इनका जो अभिषेक मनु सिंघवी है जो कल हार गया, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया कि जी चुनाव आ रहे हैं इसलिए ये लोग जल्दबाजी कर रहे हैं कि केस जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। अरे भाई, केस कब? तुम तो 10-10 साल तक केस चलाते रहते हो। तुम सुप्रीम कोर्ट में जाके फिर कहते हो कि जी हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए। अब आप सोचिए ज़रा, सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांगने का क्या मतलब है? ये माफ़ी हाई कोर्ट में क्यों नहीं मांगी? ये माफ़ी जिस ट्रायल कोर्ट ने समन इशू किए उससे क्यों नहीं मांगी? वहाँ पे क्यों नहीं मांगी? वहीं पे कहते हैं जी और ये माफ़ी तो केजरीवाल को मांगनी चाहिए थी शिकायतकर्ता से। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता के वकील से पूछा कि आपका क्लाइंट इस माफ़ीनामे पे क्या केस वापस ले लेगा, बंद कर देगा? मैं जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की इस मत से सहमत नहीं हूँ। मैं उनको शिकायतकर्ता से नहीं पूछना चाहिए था, उनको केजरीवाल से पूछना चाहिए था, उसके वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछना चाहिए था कि आपने ये माफ़ी शिकायतकर्ता से क्यों नहीं मांगी? आपने ये माफ़ी सुप्रीम कोर्ट से क्यों मांगी है? सुप्रीम कोर्ट में क्यों मांग रहे हो? हमने तो कोई आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। आपके खिलाफ जो एक्शन लिया शिकायतकर्ता ने लिया, आप उससे माफ़ी मांगते। आपने उससे तो माफ़ी मांगी नहीं। ये कहाँ का तरीका हुआ? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता से पूछा, जो मैं समझता हूँ बेसिकली गलत है। और ये व्यक्ति, इसके बारे में तो माफ़ी कंसीडर होनी ही नहीं चाहिए। ये तो ऐसा व्यक्ति है कि जो जब तक गर्दन नहीं फंसती जब तक लड़ता रहता है। जहाँ गर्दन लगता है इसको फंस जाएगी, मेरे को सज़ा हो जाएगी, वहाँ पे साष्टांग लेट जाता है। अरुण जेटली के साथ ये फंसा। 10 करोड़ का मुकदमा दायर किया था अरुण जेटली ने। माई बाप माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई। अरुण जेटली जी बेचारे भले आदमी, उन्होंने इसको माफ़ी दे दी। नितिन गडकरी के सामने लेट गया, कपिल सिब्बल के सामने लेट गया, अवतार सिंह भदाना के आगे लेट गया और अकाली दल के मजीठिया के आगे लेट गया। सबसे माफ़ी मांग ली इसने। लेकिन इसको माफ़ी मांग के इसको चैन नहीं आता। ये फिर प्रोपेगेंडा पे चालू हो जाता है। और चलिए, ये तो 2018 का केस है, जो ध्रुव राठी वाला केस है। उसके बाद तो अभी इसने पिछले साल में झड़ी लगा दी नरेंद्र मोदी के खिलाफ। इतनी अपमानजनक भाषा बोली है कि पूछो मत। और गुजरात में लड़ रहा है अभी, ट्रायल कोर्ट में भी लड़ रहा है, हाई कोर्ट में भी लड़ रहा है कि जी इसका मोदी की डिग्री फर्जी है, जो मोदी की डिग्री फर्जी है। और फिर जब गुजरात यूनिवर्सिटी ने इसको कंटेम्प्ट केस, मानहानि के केस में फंसा लिया है और इससे जवाब नहीं बन रहा, तो कह रहा है जी ये तो मानहानि का केस ही नहीं कर सकते, ये तो यूनिवर्सिटी है, ये तो कोई इंसान ही नहीं है, दे आर नॉट ह्यूमन बीइंग, तो ये तो मानहानि इनकी हो ही नहीं सकती। क्या बात है भाई? वो तो जो मर्जी कहता रहेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो खुद तो अपने खिलाफ मानहानि का मुकदमा करेंगे नहीं, और तू जो मर्जी बोलता रहेगा। तो अडानी को कहता है जी 20,000 करोड़ रुपया मोदी का लगा हुआ अडानी के पास। ये कोई बात है?
और वो भी कहाँ बोलता है? असेंबली में, ताकि वहाँ तो प्रोटेक्शन मिला हुआ पूरा। तो इस व्यक्ति को माफ़ी देने का तो कोई औचित्य ही नहीं है, इसको माफ़ी देनी ही नहीं चाहिए। अभी और देख लीजिए आप, ईडी ने अब इसको आज 8वां समन जारी किया है, 8वां। ये 7 समन पे गया नहीं, कभी कोई बहाना बनाता है, कभी 7वें समन पे इतने बहाना बना दीजिए कोर्ट में केस चल रहा है। अरे कोर्ट में केस, कोर्ट ने कहीं ये नहीं कहा कि ईडी का समन गलत है। कोर्ट हैज़ नोवेयर सेड ईडी समन इज रॉन्ग। कोर्ट ने केवल आपको बुलाया था, एज एक्यूज बुलाया था। आप गए नहीं कि जी मेरे पास तो असेंबली में सेशन चल रहा है, बजट सेशन चल रहा है, ये है वो है, मैं तो आप 16 तारीख आपकी पड़ गई, 16 मार्च। तो ये बहाना इसने ईडी को दे दिया, बहाना तो वैलिड है नहीं। जबकि अब जिस कोर्ट में ये भागा फिरता है, सुप्रीम कोर्ट में, उसी सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के बड़े अधिकारियों को कह दिया कि ईडी के पास समन में जो समन भेजे ईडी ने, वो समन भुगतने पड़ेंगे। और तमिलनाडु सरकार उन समन के खिलाफ गई थी सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा तुम कौन होते हो? आप सरकार होके ईडी के समन का विरोध नहीं कर सकते। अब वो सरकार विरोध नहीं कर सकती, लेकिन ये तो इतना बड़ा सरकार का मुखिया है, ये विरोध कर सकता है। ये बैठा होगा, मैं तो नहीं जाऊंगा। कैसे नहीं जाएगा भाई? कब तक नहीं जाएगा? और मैं आपको एक बात, बड़ी पते की बात बता रहा हूँ कि जितना ये अवॉइड करेगा, जितना अवॉइड कर रहा है ईडी को, ये अपने आप को एक्सपोज कर रहा है और ये अपना केस कमजोर करता जा रहा है। ही इज प्रूविंग हिमसेल्फ टू बी ए गिल्टी मैन। इसकी गलती अपनी जो है ना, इसकी उजागर हो रही है इससे, क्योंकि इसके पास, इसको पता है कि मेरे पास वहाँ जाके जवाब देने के लिए कुछ नहीं है, और मेरे को अब डर है इसको। भाई वो करे ना करे, ये उनकी रहमो करम पे निर्भर करता है कि उसको अरेस्ट करें ना करें, लेकिन इसको डर है कि मैं गया और अंदर मेरे को गिरफ्तार कर लेंगे। तो ये जो हथकंडे अपना रहा है, ये कितने दिन तक? Sooner or later he will have to appear. Sooner or later he will have to face the music. और जैसे इसका सत्येंद्र जैन अंदर रहा, वो तो अभी छूटा हुआ है बेल पे, इंटरिम बेल पे। मनीष सिसोदिया की 1 साल तो बरसी मना रहा है उसकी, कमाल है यार। संजय सिंह भौ करते फिरते थे, मोदी 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 मोदी, बैठे हैं अंदर। वही इसको दिखाई दे रहा है कि मेरे को भी जाके वहाँ पे मेरी चांडाल चौकड़ी मेरे जाने से पूरी हो जाएगी। तो दोनों बातें हैं कि एक तो इसको ध्रुव राठी के केस में माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, और दूसरा ये एक लिमिट तक तो ईडी को अवॉइड कर सकता है, लेकिन फिर एक ऐसा मौका ना आ जाए कहीं कि इसको ईडी शीश महल से उठा के ले जाए इसको, फिर ये कुछ नहीं कर पाएगा। खैर देखते हैं आगे क्या होता है। किस्सा तो इंटरेस्टिंग चल ही रहा है, और ये सोच रहा है कि जी मेरे को इलेक्शन तक छोड़ देंगे। अरे इलेक्शन में तुमने कौन से 5 चीर लेने हैं? अभी 3 राज्यों के इलेक्शन देख लो ना। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, नोटा से भी कम वोट मिले हैं। एवरेज तीनों स्टेट में 0.33% वोट मिला है इसको। क्या करके आ गया? और वहाँ इलेक्शन के बहाने ईडी के समन को इग्नोर करता रहा था। अब लोकसभा के इलेक्शन में ही सोच रहा कि मैं तो झंडे गाड़ दूंगा। तो कब तक बचेगा? बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जय श्री राम, भारत माता की जय।